जी ने ये कहा कि बेटा अंदर की आवाज सुननी है तो बाहर की आवाज ना आए, इसलिए कान को बंद कर दो। मैं सुनो तो मेरे परम की आवाज ही सुनो। मैंने आदत पड़ी, हमारे गुजराती शब्द में हेवा पड़ी गया। कभी कभी प्रेम करने वालों को किसी विशेष आवाज की आदत हो जाती है कि ये धुनी हमारे कान में क्यों। गोपी जनों को कृष्ण की बांसुरी के सुरावली की आदत हो गई थी कि वो धुनी कब आए, ये वेणु गीत कब सुनाए। तो मलिक दयाल जी कहते थे कि हे आश्रित, यदि तुम्हें बाहर की आवाज सुननी है तो ये कान खुले रखो, लेकिन भीतर एक नाद है, अणुरणन। अणुरणन बड़ा प्यारा शब्द है उसके लिए। अणुरण एक गुंजता है भीतर, और जिसके आवाज की आपको आदत हो जाएगी वो आवाज गूंजती रहेगी अंदर। कोई अच्छा गीत आपके कान में घुस गया तो आप तत्क्षण शायद न, कुछ समय के बाद वही सुरावली, वही लाई, वो गूंजता रहे। अणुरणन होता है। मलिक दयाल जी कहते हैं, हमने सदगुरु ने बताया चश्म बंद, आंखें बंद रखो। भीतरी ऐश्वर्य देखना है तो बहिर देखना कम करो, भीतर देखना ज्यादा करो। और लब बंद, बोलना बंद करो। नाथद्वारा में बैठी एक अनुभूत महिला भूरी बाई ने कहा, चुप साधन चुप साध्य है, चुप में चुप ही समा है। भूरी बाई का वचन है। चुप ही साधन है, मौन ही साधन है, मौन ही साध्य है, मौन में ही मौन समा जाता है। चुप से परा न कोई है, चुप से कुछ नहीं है। लबबंद। मेरे कहने का मतलब, जब मैं और आप, ये दादाजी की सुनाई बातें याद आ रही, इतनी लंबी मिट्टी की बातें, ये मेरे कोने का वैभव है। हमारे विष्णुदा कल जो नहीं, जो बहुत भाव में थे, उत्साह में थे, मैं कहते थे, बाबू 2 प्रश्नों का जवाब दो, दरिद्रता कैसे मिटे, इसके जवाब रामचरितमानस में। मैं क्या दूं, मैं कौन होता हूं, इसका जवाब दे। दरिद्रता कैसे मिटे, दारिद्र्य का दुख सुख में कैसे पड़े। कितना भी दारिद्र्य हो, ये दुख है, लेकिन पहला उपाय है दुख की निवृत्ति का, संत मिलन। संत मिलन सम सुख जग नाही। गरीबी हटाओ के सूत्र तो ठीक आते रहते थे, ऐसे गरीबी हटेगी केवट के अभाव के ऐश्वर्य से। केवट को भगवान ने कहा कुछ मांग, मैं क्या दूं, वो तो बेचारा गरीब है, लेकिन कहता है नाथ आज मैं काह न पावा। अभाव का ऐश्वर्य। आप जानते हैं, मैं कभी कभी अपना समझ करके मैं अपनी बातें आपको कहता हूं, हम बहुत यानी बहुत अभाव में जिए। परमात्मा कर ऐसे अभाव में कोई न जिए। इसलिए मैं अनुभव के साथ आपको कह सकता हूं, अभाव का भी एक ऐश्वर्य होता है। गरीबी क्या कर सकती है? धन न होना गरीबी नहीं है, वस्त्र न होना, ये सबको मिलना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने बिहार, उड़ीसा आदि आदि नंगे इंसानों को देखकर कितने कितने बड़े यज्ञ किए। ये करना चाहिए ही, लेकिन ये तो मिट भी सकता है। तन की गरीबी का इतना मूल्य, इंसान में मन की गरीबी होनी चाहिए, मन सरल होना चाहिए।
निश्चल ये समृद्धि है। तो मेरे कहने का मतलब है, अभाव एक ऐश्वर्य बन जाता है। तुच्छ लगते हैं धनवान लोग, गरीब लगते हैं। हम लेबल लगाते हैं जिसके पास कपड़े नहीं वो गरीब। ये मेरा पुराना वक्तव्य मैं याद कर रहा हूं। लोग कहते पैसे न हो तो गरीब, रोटी ना हो, ये तो देना ही चाहिए और आप कर रहे हैं। गुरु जी के आदेश करना ही चाहिए, देश काल की मांग है। लेकिन रोटी नहीं है वो गरीबी है। लेकिन इतने में गरीबी की व्याख्या को मत समाविष्ट करो। धन नहीं है ये गरीबी है, लेकिन उसका मतलब ये असली गरीबी। कुछ न होना इसी का नाम यदि गरीबी है, तो 90% लोगों के पास ईमानदारी नहीं है, ये सब गरीब है। कुछ वस्तु का अभाव यदि गरीब है, 80% लोग झूठ पर कमाई कर रहे हैं। करप्शन हर क्षेत्र। मेरे पास तो लोग आते, कोई क्षेत्र खाली नहीं है, सब करप्ट तथा कथित धर्मवाहक भी करप्ट। आजकल की बात नहीं, ईसाई धर्म में एक महापुरुष ने मुक्ति के कार्ड बांटे थे, पाप विमोचन पत्रिका। ये कार्ड इतने डॉलर में, ये तो इतिहास है, मैं कोई थोड़ी अपनी बात रखता हूं। जिसका नाम था अंग्रेजी में जो हो, उसका भाषांतर था पाप विमोचन। आपने जितने जितने पाप किए हैं इतने डॉलर में तथा कथित धर्म गुरु से एक कार्ड ले जाओ और वहां दिखाना, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि एक बंदा निकला, मार्टिन ल्यूथर, बड़ा विचारक, बड़ा क्रांतिकारी संदेश। मार्टिन ल्यूथर ने तथाकथित धर्मगुरु के पाप विमोचन पत्रिका का एक ढेर किया और अपने हाथों से जला दिया। ये फैब है, ये पाप, ये सब करप्शन कहाँ नहीं चल रहा है? नहीं बोलो, कैसे जाएगी? वस्तु सबको मिलनी चाहिए। अभी नहीं, मेरा 18 को मिलेगा। और सब क्षेत्र गरीबी में डालने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसमें प्रामाणिकता की, ये तो कोई रणछोड़दास जी बापू पूज्यपाद गुरुदेव जैसा जब बीड़ा उठाता है तभी कितनी मात्रा में गरीबी का निवारण होता है। ये साधु कर सकता है, ले लिया संस्थाएं नहीं कर पाएगी, अथवा तो साधु स्थापित संस्थाएं कर सकती है। इसी परंपरा में रहे तो देश काल सबको लग जाता है, कली सबको छू रहा है। मिलते हैं ना, एक दूसरे में मिलते हैं बुखार, तो गरीबी मिटेगी साधु के मिलन से, गरीबी हटेगी। जैसे केवट कहता, आज मुझे क्या नहीं मिला, जिसके पास कुछ नहीं था। और राम जैसा दाता, आप लोग नहीं कहते, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम को कहता है आज मुझे क्या नहीं मिला, उसका ऐश्वर्य तो देखो, उसकी गरीबी गई। आपके दर्शन से मेरी गरीबी चली गई ठाकुर। नाथ आज में इस राग का नाम आप समझ गए, मालकांश है, लेकिन जरा बदल दो, माल किसको कहते हैं? और कांश निकाल दो, कोश कर दो, माल कोश कर दो। कोई परम का दर्शन हमें माल से भर देता है, हमारे पिंड को, हमारे जीवन को माला माल कर देता है। मालकांश को मैं इसी रूप, राग तो यही रहेगा, थोड़ा नाम बदल रहा हूं, मालकांश या मालकोश, भंडार भर देता है। नाथ
आप गुरु भगिनी यहाँ बैठे हैं, गुरु बंधु ही बैठे, अदा बैठे, भारती माँ बैठे, कहाँ भारती माँ कहाँ बैठी, भारती माँ जो दीदी बैठी है, सब बैठे। आपको ऐसा ऐसा महसूस, मैं आपके द्वारा आपके लिए दलील कर रहा हूँ। आप डकार के साथ नहीं कर सकते कि हमें गुरुदेव मिले, हम माला माल हो गए, है ना। कौन माई का लाल मना करता, ये नया नया अशोक से लेकर